चलो क्वेश्चन लिखो। A helicopter flying at a speed of कितने से उड़ा है बताओ? 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर at a height of a helicopter flying at a speed of 300 kilometer per hour at a height of 500 meter above the ground, at a height of 500 meter above the ground. A packet is dropped. Find at what horizontal distance. Find at what horizontal distance it will strike the ground. तब जहां से गिराया छोड़ा गया ना, जहां से वो पैकेट को ड्रॉप किया गया, वहां से कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आगे जा करके ये गिरेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। जल्दी ट्राई करो, टाइम 2 मिनट, 2 मिनट में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। सर बस 1 मिनट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को एनालाइज कर ले। एक हेलीकॉप्टर है राइट, और ये ऐसे फ्लाई कर रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है? 200 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन ऐसा ही कह रहा ना कि अब हो गया सर, हो गया। ये हेलीकॉप्टर 200 किलोमीटर पर आवर से फ्लाई कर रहा है राइट। कितने हाइट पे, यहाँ से ग्राउंड से कितने हाइट पे है सर? 300 बोले सर। 500 मीटर, 500 मीटर बोला था सर। 300 किलोमीटर पर आवर बोले थे सर। अच्छा 300 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा है क्या? ओके ओके फाइन। हाँ सर। 300 किलोमीटर पर आवर से ये उड़ रहा है राइट, और ग्राउंड से ये कितना हाइट पे है? 500 मीटर के हाइट पे है। अब यहाँ से एक पार्टिकल को सिंपली ड्रॉप किया। अब पार्टिकल को यदि हम लोग ड्रॉप करेंगे तो एक बात बताओ, जब पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो वो सीधा नीचे आएगा क्या? नहीं ना, इनर्शिया की वजह से उसमें भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम स्पीड होगा। कितना? 300 किलोमीटर पर आवर का सेम स्पीड उसके पास भी होगा राइट। अब देखो क्या है कि ये इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा देखो, ग्राउंड पे कोई खड़ा इंसान है, कोई इंसान ग्राउंड पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? ग्राउंड पे। तो उसको कैसा दिखेगा कि भाई ये यहाँ से चला, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ 300 मीटर पर सेकंड, 300 किलोमीटर पर आवर का कोई स्पीड दिया गया राइट। तो ये क्या होगा? ये ऐसे जाएगा, जाकर के कहीं ना कहीं ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा लाइक दिस, यही होगा ना। अब देखो इसके आगे हमें क्या निकालना है कि भाई ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आगे की तरफ गया, यानी ये एक्स डिस्टेंस निकालना है। तो ये जो मोशन है, ये जो पाथ है, ये किसको दिख रहा है? ये ग्राउंड पे किसी खड़े इंसान को दिख रहा है, ठीक है। जो इसके अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा है, उसको क्या दिखेगा? देखो जब जैसे ही इसको ड्रॉप किया वो यहाँ पे होगा दोनों। ये जब हेलीकॉप्टर यहाँ पर आया तो ये इसके जस्ट नीचे, फिर हेलीकॉप्टर यहाँ पर आया। देखो दोनों का हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है, तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर अप करेंगे भाई। हेलीकॉप्टर का एज वेल एज ये पैकेट का, दोनों का हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है? सेम है, तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे। फिर हेलीकॉप्टर जब यहाँ पर आएगा तो ये मूव करके यहाँ पर आएगा राइट। हेलीकॉप्टर यहाँ पे तो ये पैकेट यहाँ पे, हेलीकॉप्टर यहाँ तो पैकेट यहाँ, हेलीकॉप्टर यहाँ तो पैकेट यहाँ। तो यदि जो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हुआ है उसको इसका पाथ कैसा दिखेगा? उसको स्ट्रेट लाइन दिखेगा, उसको ऐसा फील होगा जैसे ये नीचे की तरफ स्ट्रेट जा रहा है। जबकि जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको क्या दिखेगा कि वो इस डायरेक्शन में मूव करके आगे की, सॉरी, ये इस तरीके का पाथ कवर अप कर रहा है, ठीक है।
अब देखो हमें क्या निकालना है कि वो एक्स डिस्टेंस निकालना है कि कहाँ जाकर के स्ट्राइक कर रहा है। तो पहले तो हम ये निकालना है कि भाई यहाँ से जब ये पैकेट ड्रॉप किया गया तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड दिया कितना, Vx इक्वल्स 300 किलोमीटर पर आवर का हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया, राइट। और वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है, यानी कि Vy कितना है हमारे पास, 0 है, ठीक है। अब देखो इसको यहां से ग्राउंड तक आने के लिए यदि हम बात करें तो y इक्वल्स क्या होगा, UYT प्लस हाफ AYT²। तो ये कितना है 0, y कितना -500 मीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 0.5 इक्वल्स 0 प्लस हाफ इंटू, या एक काम करो इसको मीटर में ही रहने दें, राइट, क्योंकि फिर जी को हमें कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में। तो इसको क्या करें 500 रहने दें, और 300 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसको में, मीटर पर सेकेंड में। तो 300 इंटू 5/18 250/3 250/3 मीटर पर सेकेंड। तो y कितना है भाई, y है मेरा -500 इक्वल 0 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 250, सॉरी ये क्या किया, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये y तो होगा ही नहीं ना। ये जो मेरे पास y का वैल्यू है ये कितना है, 500 है, बहुत बढ़िया, तो ये लिख दिया -500। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ है क्या, नहीं है, 0 है, तो उसको तो 0 कंसीडर कर लेंगे, प्लस हाफ इंटू -10 इंटू t²। तो यहाँ से t इक्वल्स आ गया 5, कितना आ गया 10 आ गया क्या, बहुत बढ़िया, यस सर। 10 सेकंड आ गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब यदि t टाइम 10 सेकंड में ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तो ये डिस्टेंस x कितना होगा, x इक्वल्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी Vx इंटू टी, Vx कितना है 250/3 इंटू टाइम 10, तो ये कितना हो गया 2500/3 मीटर, इतना डिस्टेंस ये कवर करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इतना ही आया सर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अभी तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको थ्रो किए थे पार्टिकल को, राइट। हॉरिजॉन्टल की जगह अभी तो हम लोग ऐसे थ्रो किए थे पार्टिकल को, है ना, हॉरिजॉन्टल। अब इसकी जगह सपोज करो हॉरिजॉन्टल की जगह हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे ऐसे प्रोजेक्ट करें, किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करें, तब क्या होगा, तब क्या होगा, बात कुछ ऐसा बनेगा ना कि सर ये प्रोजेक्टर को अपवर्ड करा रहे हो अब। हाँ, पहले ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा। क्या पूछ रही थी तुम आरणी? मैं कह रही प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अपवर्ड मोशन करा रहे हो अब। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट करा रहे हैं ना। अब देखो क्या होगा, यदि हम लोग इसके कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या मिलेगा, u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट तुम्हें मिलेगा u sin थीटा, करेक्ट, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना कितना मिल गया तुम्हें, u cos थीटा मिल गया, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितना मिल गया, u sin थीटा मिल गया। आगे देखो, पहले हम लोग इसका जो मेरे पास गिवन डेटा है पहले हम लोग उसको लिख लें। तो ये क्या क्या हमें गिवन है भाई, ux गिवन है, ux कितना है u cos थीटा, राइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, है ना, 0। तो ax का वैल्यू 0। अब हम लोग uy की बात करें तो देखो ये अब यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, यानी दिस कैन बी रिटन एज u sin थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस जी आएगा, क्लियर है ये चीज। ये सपोज करो जहां से ये थ्रो किया ना ये कुछ h हाइट पे है। अब आगे की बात देखो, पहले हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चंस में हम लोग निकालते हैं, पहले किसी पोजीशन पे वेलोसिटी निकाल लें, फिर किसी टाइम पे हम लोग उसका पोजीशन निकाल लें। तो पहले हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी है वेलोसिटी एट टाइम t
यदि हम लोग टी टाइम पे इसका वेलोसिटी निकालना चाहें तो देखो क्या आएगा, vx, और जेंटल डायरेक्शन का वेलोसिटी दैट रिमेंस द सेम, दैट इज u cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो vy इक्वल्स क्या मिलेगा, uy प्लस ayt। uy कितना है, ये u sin थीटा माइनस gt, ये मिल जाएगा किसी इंस्टेंट पे। तो हम लोग वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखें, देन वी कैन बी रिटन एज v वेक्टर इक्वल्स vx i कैप प्लस vy j कैप, करेक्ट? ये क्लियर है तुम लोग को? यस सर। अब यहाँ पे रख दो, तो अब यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड इसका निकल आएगा रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यही आएगा ना। इसके बाद देखो, यदि हम लोग इसका पोजीशन निकालना चाहें, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट t, क्या निकालना चाहते हैं, पोजीशन एट टाइम t, तो पोजीशन भी हम लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। पोजीशन के लिए देखो x कितना आएगा, x आएगा ux इंटू टी, ux कितना है u cos थीटा, तो ये u cos थीटा इंटू टी हो गया। अब y की बात करें तो y क्या मिलेगा, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो uy तो हमें पता है ना, uy हमें पता है, uy कितना है, u sin थीटा, तो u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। इससे हमें इसका पोजीशन निकल जाएगा कि किसी टाइम t पे इसका पोजीशन कितना होगा, x और y का वैल्यू। सिमिलरली यदि हम लोग इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना चाहें, ये जो भी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, इस पाथ का इक्वेशन निकालना चाहें तो वो भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, सिंपली यहाँ से t का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स u sin थीटा, t कितना, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो y का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पे लिख दें, y क्या मिल जाएगा, देखो u और u कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या मिलेगा, tan थीटा, तो tan थीटा इंटू x माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कि भाई जो भी ये पाथ फॉलो कर रहा है उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली यदि हम लोग किसी हाइट h से इसको थ्रो किए और अब ऊपर या हॉरिजॉन्टल ना थ्रो करके इसको हम ऐसे थ्रो कर दें, राइट, किसी स्पीड u से एंगल थीटा पे, ठीक है। तो अब देखो, यदि हम लोग इनिशियल इंफॉर्मेशन देखें तो हमारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, इस डायरेक्शन में u cos थीटा आया ना, बोलो। यस सर। u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या मिलेगा, u sin थीटा मिलेगा, यू sin थीटा। तो अब ये कहीं जा करके ऐसे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो पहले तो हम इंफॉर्मेशन लिखिए कि भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है ना। तो ux का वैल्यू गिवन है, ux कितना गिवन है मेरे पास, u cos थीटा। uy की बात करें तो uy क्या दे रखा है, u sin थीटा दिया है ना। माइनस ले लो, बाई कन्वेंशन हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं और नीचे नेगेटिव। तुम यदि नीचे की तरफ पॉजिटिव लेते हो तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है। ax की बात करें तो ax कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और ay कितना मिलेगा, -g, करेक्ट बच्चों। यस सर। अब देखो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं इसका। सबसे पहले तुम देखें, क्या देखिए, वेलोसिटी एट टाइम t, किसी टाइम पे यदि हम लोग वेलोसिटी इसका फाइंड आउट करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, vx इक्वल्स क्या हो जाएगा, यही रहेगा ना, क्योंकि ax तो 0 है, u cos थीटा। अच्छा vy की बात करो तो vy क्या मिलेगा तुम्हें, uy प्लस ayt, तो uy कितना है देखो, माइनस u sin थीटा प्लस माइनस g इंटू टी। क्लियर है ये चीज। अब चाहे तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, vx इक्वल्स vx i कैप प्लस vy j कैप, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसका हम लोग पोजीशन भी लिख सकते हैं और इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी निकाल सकते हैं, सेम तरीके से जैसे अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन तक निकालते आ रहे हैं। तो इसमें हमें अब बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो काम तुम लोग खुद से कर सकते हो, राइट।
वो हो जाएगा ना तुम लोगों से बच्चों? यस सर। projectile along projectile along inclined plane, inclined plane, वो inclined plane है और उसके along अब हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो देखो सपोज करो ये मेरा कोई इंक्लाइंड प्लेन है किसी एंगल अल्फा पे, ठीक है, ये मेरा एक इंक्लाइंड प्लेन ओरिएंटल से कितने एंगल पे बना रहा है, ये अल्फा एंगल पे बना रहा है, राइट। अब देखो सपोज करो यहाँ से ना किसी पार्टिकल को हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो किए किसी स्पीड u से विच इज मेकिंग सम एंगल थीटा, विच इज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देखो जनरली क्या करेंगे ना, जब इंक्लाइंड मोशन पे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करो ना, तो क्या करो कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेंगे। भाई एक्सिस अगेन अपना चॉइस है, एक्सिस जो होता है वो तो एक रेफरेंस लाइन है, वो अपना चॉइस है। किसी को ये अच्छा लगता है कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये ले सकता है, किसी दूसरे को ये अच्छा लग सकता है तो ये कंसीडर कर सकता है, राइट। तो जब भी हम लोग मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे ना, तो इंक्लाइंड प्लेन को ही क्या कंसीडर कर लो, एक्स एक्सिस कंसीडर करो। यदि तुमने इसको एक्स एक्सिस कंसीडर किया है तो इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, हाँ या ना, बोलो। यस सर। होगा। अब देखो क्या है, ये एंगल हमें मिला है अल्फा, ये एंगल हमें मेरे लिए क्या है, अल्फा है, और ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो ये जो एंगल मिलेगा तुम्हें, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना बचा बताओ, थीटा माइनस अल्फा बचा ना, यस सर। थीटा माइनस अल्फा बचा। अब जरा जी की यदि हम लोग बात करें, थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि ये हौच पौच ना हो, तो ये जी यहाँ से डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ये तो हमेशा फिक्स है। तो जी का जो डायरेक्शन होगा ये नीचे की तरफ होगा, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। अब देखो यदि ये अल्फा है, यदि ये अल्फा है तो ये एंगल कितना मिलेगा बताओ, 90 माइनस अल्फा मिलेगा क्या, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा होगा या नहीं, यस सर। 90 माइनस अल्फा होगा। अब यदि ये 90 माइनस अल्फा है और यहां से हम परपेंडिकुलर की बात करें तो ये एंगल कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, राइट। बोलो होगा या नहीं भाई, ये देखो यस सर। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, तो ये मेरे पास क्या बचा, अल्फा ही तो बचा। अब जी का दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जी कॉस अल्फा, राइट, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, जी साइन अल्फा आएगा, करेक्ट। होगा ना ऐसा, हो गया या नहीं, यस सर। हाँ। सिमिलरली यदि हम लोग यू की बात करें, ये एंगल थीटा माइनस अल्फा है, तो यू का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा मिलेगा, मिलेगा या नहीं, बोलो मिलेगा या नहीं, हाँ। यू का इस डायरेक्शन में, यू का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, यही बचेगा। यस सर। अब इसके आगे की कहानी देखो, जब हम लोग इसको थ्रो किए तो ये कहीं जाएगा ऐसे टॉप पे, और टॉप पे जाने के बाद कहीं आकर के ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, राइट। तो पहले तो हम इंफॉर्मेशन लिखें कि मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो देखो डायरेक्शन को कैसे कंसीडर कर रहे हैं, ये डायरेक्शन को और ये डायरेक्शन, यही तो है ना मेरे पास दो डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव, इधर की तरफ डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये डायरेक्शन यदि मेरा पॉजिटिव है तो ये डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। होगा या नहीं, बोलो बच्चों, होगा या यस नहीं, सर। होगा। यस सर। तो अब मेरे पास जितना भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना, पहले हम इंफॉर्मेशन को लिख लें। तो मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो यूएक्स है, यूएक्स कितना, ये है यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, राइट।
ui कितना दे रखा है, ui है u sin थीटा माइनस अल्फा। एक्सेलरेशन की बात करें तो ax कितना है मेरे पास, ax का वैल्यू कितना है, देखो ये डायरेक्शन यदि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, कितना मिलेगा माइनस जी साइन अल्फा। और ay की बात करो तो ay किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस जी कॉस अल्फा। हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो, अरे हाँ या ना। यस सर। अब देखो जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल में निकाल रहे थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। पहली चीज हम लोग क्या निकालेंगे कि प्रोजेक्टेड पॉइंट से जब ये आकर के वापस इंक्लाइन प्लेन पे गिर रहा है तो इसको कितना टाइम लगा, यानी हम क्या निकालना चाहते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं। तो एक बात देखो, जब ये टॉप पे पहुंचा होगा, टॉप पे पहुंचा होगा तो इसका जो ये वाला डायरेक्शन के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है दैट बिकम्स व्हाट, जीरो, जीरो। तो वी वाई इक्वल्स यू वाई प्लस ए वाई बी। वी वाई कितना है, जीरो, यू वाई कितना दे रखा है, ये देखो यू साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस ए वाई का वैल्यू कितना है, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। तो टी का वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा, यू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो देखो पार्टिकल को लोएस्ट पॉइंट से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा, हाँ या ना। यस सर। यस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना हो जाएगा, t इक्वल्स 2t मींस 2u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिल गया तुम्हें, ये मिल गया 2u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos अल्फा। करेक्ट, ये समझा तुम लोगों को। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, अब ये जानना चाहते हैं कि भाई ये जब इसको फेंका तो ये मैक्सिमम कितना हाइट है, राइट। तो फिर से क्या करें, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, करें हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई करें। क्या बोला, नहीं क्या बोला आरडी सर, एस वो वाला कर सकते हैं, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू वाई स्क्वायर प्लस हाफ से भी निकल जाएगा, लेकिन इससे वन स्टेप में निकल आएगा, इसलिए हम इसको अप्लाई कर ले रहे हैं। डी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एच, राइट। अब यहाँ पे वी वाई कितना है, जीरो, और यू वाई का वैल्यू हमें दिख रहा है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यू वाई साइन थीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए वाई कितना है, g cos अल्फा इंटू एच। तो h इक्वल्स कितना हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2g cos अल्फा। ये हमें क्या मिला, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू मिल गया इसका, ठीक है। लिखो जल्दी। अब देखो हम क्या जानना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या जानना चाहते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जहां से ये थ्रू किया कहां पे जाकर के गिरा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसी को तो बोलते हैं ना, राइट। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। इसका हम दो तरीका बताते हैं, एक तो सिंपल जैसे हम लोग करते आ रहे हैं लास्ट वाले क्लास से वैसे ही करते हैं, x इक्वल्स uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, राइट। तो ux का वैल्यू हमें पता है, इस ये मेरे लिए x एक्सिस, तो ux कितना है, u cos थीटा माइनस अल्फा इनटू टाइम, टाइम क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जल्दी बताओ क्या निकाला था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आया था 2u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos अल्फा। आया था या नहीं, आया था या नहीं, यस सर। हाँ, प्लस 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 हाफ ax का वैल्यू कितना है, ये है ना, माइनस g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर लिख देते हैं, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन
जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट। तो इसके आगे की कहानी देखो, क्या करें हम, कुछ तो कॉमन वगैरह मिल सकता है, ले लेते हैं जो जो कॉमन हमें मिल जाएगा। क्या क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से u साइन थीटा माइनस अल्फा यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, जी कॉस अल्फा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चलो ले लेते हैं कॉमन, क्या मिलेगा, 2 भी है क्या कुछ कॉमन यहाँ पे है, तो ले लेते हैं, राइट। अच्छा ये होल स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, नहीं होल स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का होल स्क्वायर है ना टी स्क्वायर, तो ये 4 आएगा। अच्छा ये ध्यान देना, ये 4 है और ये u है, हाँ ऐसा नहीं कि तुम एक जैसा दिख रहा है, दोनों अलग अलग हो गया। यहाँ से चलो कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लें, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा मेरे पास u कॉस थीटा माइनस अल्फा, है ना, और यहाँ से क्या बचने जा रहा है माइनस, एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा और एक 2 बाहर आ गया तो एक ही 2 बचा, तो क्या मिलेगा मेरे पास मिलेगा जी साइन अल्फा इंटू यू, एक काम करें u इंटू यू स्क्वायर है, u को हटा ही दे यहाँ से, वो टेंशन नहीं, u का मामला साफ। अच्छा जी भी एक कैंसिल हो जाएगा तो जी भी तो नहीं बचेगा, जी भी नहीं बचने वाला, और बढ़िया। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास माइनस साइन अल्फा, और यहाँ से क्या बचने वाला है साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी, जी नहीं दे, जी तो हट चुका, तो क्या बचा, बचा मेरे पास कॉस अल्फा, सिर्फ इतना ही बचा, आया ना, बोलो ना, ये ठीक है। यस सर। इसके आगे का स्टेप कहाँ लिखे, इतने में आएगा क्या, ये देखते हैं जुगाड़ फिट करके, 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा होल अपॉन जी कॉस अल्फा, और ये एलसीएम ले लें तो कॉस अल्फा इधर आ दो तो क्या मिलेगा मेरे पास कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, राइट, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बचा मेरे पास कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा, अब तो इसके नीचे नहीं जा सकते, इसके आगे हमें ये दिख रहा है ना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं रेंज को, यहाँ पे ये एज इट इज रह जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या मिलेगा हमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी होता है ना, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास सिर्फ थीटा बचेगा, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉस थीटा, ये मेरे पास बचा, ठीक है। अब देखो इसके आगे, ये ना नेक्स्ट स्टेप में 2u स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको यदि हम लोग बाहर लेकर के आ जाएं, इसको यदि हम लोग बाहर लेकर के आ जाएं तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 को मत लो, 2 को साथ में ले लो, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद है क्या, पता है क्या, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए यस कॉस बी, यदि 2 साइन ए कॉस बी की यदि हम बात करें तो बताओ क्या होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी साइन 2 है, साइन ए माइनस बी होता है, 2 साइन ए कॉस बी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कैसे, साइन ए प्लस बी को एक्सपेंड करो तो उसका एक्सपेंशन क्या मिलेगा तुम्हें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी को वैसे एक्सपेंड करोगे तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिंपल ये टर्म हमारे पास बचेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग ए कंसीडर कर लें और इसको बी कंसीडर कर लें, राइट, तो क्या है मेरे पास 2 साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा, तो इस फॉर्मूले को यदि हम यहाँ पे सेट करना चाहें तो क्या लिखेंगे यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, और क्या मिलेगा साइन ए प्लस बी मतलब दिस प्लस थीटा, यानी क्या मिल जाएगा 2 थीटा माइनस अल्फा,
हाँ, प्लस साइन ए माइनस बी यानी दिस माइनस थीटा, तो क्या मिल जाएगा, माइनस अल्फा मिल जाएगा। और साइन ऑफ माइनस थीटा हम लोग ऑलरेडी ट्रिगो में पढ़ चुके हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा हम लोग ऑलरेडी ट्रिगो में पढ़ चुके हैं। तुम लोग को पता भी है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है या नहीं, होता है या नहीं, होता है। इसको लिखते हैं यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये मेरे पास रेंज आया, क्या आया, ये मेरे पास रेंज का वैल्यू आया। ठीक है, तो पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किए तो भाई ये यहाँ से यहाँ पे जाकर के जब स्ट्राइक किया ग्राउंड पे, तो ये कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया, ये डिस्टेंस कवर अप किया है। ठीक है, अब देखो हम ये चाहते हैं कि ये जो आर है ना, रेंज, इसका वैल्यू मैक्सिमम आए। रेंज का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम आए। तो रेंज का वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए देखो मेरा डिपेंडेंसी किस पे है, भाई ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि ये इंक्लिनेशन है। मेरा कंट्रोल किस पे है, ये थीटा पे है, राइट। हमारे ऊपर है ना कि भाई पार्टिकल को हमें फेंकना है, तो हम जितने भी थीटा पे चाहे फेंक सकते हैं, है ना। तो मेरा कंट्रोल किस पे है, थीटा पे है। अब हम यदि चाहें कि रेंज हमें मैक्सिमम हो, क्या चाहते हैं हम, रेंज मैक्सिमम करना, और आर टू बी मैक्स, तो मेरा कंट्रोल किस पे होगा, ये इस पे, इसका वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो तुम्हें रेंज मैक्सिमम मिलेगा, राइट। तो बताओ जरा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है ना। तो ये कब होगा, और आर टू बी मैक्स साइन 2 थीटा माइनस अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। 1 का मतलब 2 थीटा माइनस अल्फा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2, यानी कि 2 थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस π/2, यानी थीटा की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, π/2 प्लस π/4। इतने एंगल पे यदि हम लोग पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज तुम्हें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और आर मैक्स का वैल्यू भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आर मैक्स। तो आर मैक्स तुम्हें मिल जाएगा यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, ये मिल जाएगा। दिस इज व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। ये सबको क्लियर है तुम लोग को, यस सर। और एक बार एंगल वाला बताना देखते हैं। क्यों भाई पीयूष, ये देखो नेक्स्ट कंडीशन में सपोज करो एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया किसी स्पीड u से, राइट। ये एंगल कितना ले रहे थे, अल्फा ले रहे थे। सिमिलरली अभी हम यहाँ पे इसको जब थ्रो कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे थ्रो कर रहे थे, थीटा पे ना। तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ही सपोज कर लो। तो अब ये देखो ये एंगल कितना है, अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। तो फिर ये जाएगा, जाकर के स्ट्राइक करेगा। तो जैसे हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में सारी चीजों को प्रूफ किए, सेम सारा चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, राइट। इक्वली, सिर्फ यहाँ पर रेंज में एक फर्क आएगा। यहाँ पे रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। जो पीछे वाले क्वेश्चन में 1 माइनस मिल रहा था वो तुम्हें मिल जाएगा 1 प्लस, साथ में क्या रहा था, साइन अल्फा। तो ये तुम्हें मिल जाएगा मैक्सिमम रेंज। कब, पार्टिकल को अब हम नीचे से नहीं थ्रो कर रहे बल्कि हाइट पर कहीं जाकर के और इसको थ्रो कर। क्लियर है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये ना एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लिनेशन दे रखा है 30 डिग्री। यहां से किसी ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकेंड से यू थ्रो किया, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये कहीं ना कहीं आकर के ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, करेगा ना। फाइन, यस सर। फाइन एट व्हाट डिस्टेंस, या डायरेक्टली बोल दो ना, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो क्या है, इसको जब हम लोग सबसे पहला काम तो क्या करें, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है पहले तो वो सारा इंफॉर्मेशन हम लिखें। तो भाई ये 20 मीटर पर सेकंड से इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, ये मेरा वाई एक्सिस।
तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है ux कितना है 0, uy कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है। बहुत बढ़िया, राइट। अब देखो क्या होगा, टॉप पे जाकर के इट बिकम्स व्हाट 0, है ना। अच्छा जी की बात करें तो जी ऐसे रहेगा नीचे की तरफ, ये 30 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री। तो जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जी cos 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, यानी ये मिल गया हमें √3g/2 मिल गया, राइट। और इधर के डायरेक्शन में बात करें तो जी sin 30 डिग्री, तो ये आ गया कितना भाई 10 × हाफ 5 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना मिलेगा, ये जी का वैल्यू हम 10 ले लें तो π√3 मीटर पर सेकेंड, ये मिल गया, सॉरी मीटर स्क्वायर, सेकेंड नहीं मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो टॉप पे दैट वेलोसिटी बिकम्स व्हाट 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, इसको vy = uy + ayt, दिस इज 0। uy कितना है मेरे पास वहां पे, uy की बात करें, हाँ सर ये इसके ऊपर मतलब कैसे करा ये, मतलब वैल्यूज कैसे निकालिए जी cos 30 और ये ux 0 कैसे हो गया? p = पेशेंस रखो √3 4/√3 सेकेंड लगा इसको टॉप तक जाने में। अब टॉप तक जाने में ये टाइम लगा, तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस हो जाएगा इसका 2t, 8/√3 सेकेंड। अब देखो हमें यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कवर निकालना है, तो x इक्वल्स क्या होगा ux × t + ½ axt², ux जो है राइट इस डायरेक्शन में जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो कितनी है 0 है, तो ये तो मेरे लिए 0 मिल गया, प्लस ½ × ax इस डायरेक्शन में कितना है 5 × टाइम कितना लगा ये, तो 8/√3 का होल स्क्वायर। अभी इसके आगे हम सॉल्व करें तो 5/2 × 64/3, तो ये 32 × 5/3, तो ये कितना हो गया 160/3 मीटर। क्या बोल रही थी आर्यन, ये बोलो कि यहाँ पे ये 0 कैसे हो गया। सर ये इसके ऊपर का समझा दो, vy के ऊपर वाला कि ये कैसे निकालिए वैल्यूज। देखो हम लोग पार्टिकल को ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे ही थ्रो किया है ना, बोलो। हाँ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऊपर की तरफ। परपेंडिकुलर थ्रो किया है तो इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस कितना है इसका 0 है, ठीक है। अब देखो जब ऊपर थ्रो किया तो ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक से इसका वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी दैट बिकम्स 0, जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा उसके बाद ये नीचे आने लगेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे टॉप पे जाकर के इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। यस हाँ तो अब देखो इससे निकाल दिया कि भाई vy = uy + ayt, तो वहां पे ये मेरा फाइनल वेलोसिटी 0, uy कितना है 20 माइनस ये हो गया, तो इससे हमें टाइम का वैल्यू निकल गया। अब जितना टाइम इसको यहाँ से टॉप तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको टॉप से ग्राउंड तक आने में लगेगा, करेक्ट। यस जितना टाइम यहाँ से टॉप तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना हो जाएगा 2t, तो वो हम यहाँ से निकाल लिए, राइट। इसके आगे x का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, मतलब जहां से इसको थ्रो किया है उसके बाद जब ये ग्राउंड पर आकर के गिरा तो कितने डिस्टेंस पे आया, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा ux + ½ axt²। x एक्सिस के अलोंग इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी 0, तो ये टर्म मेरा 0 आ गया प्लस ½ और वैल्यूज रख दिया, तो इससे हमें x का वैल्यू पता चल गया, समझा ये बताना सर इसमें g sin 30 वगैरह मतलब ये कैसे निकला, मुझे इसके ऊपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A particle is thrown with speed u. A particle is thrown with speed u at an angle theta. At an angle theta to an inclined plane. To an inclined plane of inclination beta.
of inclination beta. Find the angle theta. Find the angle theta at which particle is projected in such a way it strikes the plane. Question number first normally. Question number first normally. Question number second horizontally. जल्दी ट्राई करो। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में। पहला पार्ट, ये पार्टिकल को थ्रो किया, राइट। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका बीटा है और ये थीटा एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट किया है, यही है ना। कितने पे प्रोजेक्ट किया भाई? थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। तो ये पहला कंडीशन में क्या कह रहा है, कैसे जाकर के स्ट्राइक कर रहा है? वर्टिकली, राइट। अब एक बात बताओ, जब ये वर्टिकली जाकर के यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे Vx होगा वो कितना होगा? 0 होगा क्या? होगा या नहीं? अरे होगा या नहीं होगा? Yes, zero sir. कैसे? हाँ। जब ये वर्टिकल आकर के यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा वेलोसिटी का, ये बोला, समझा? सर क्योंकि हॉरिजॉन्टल है नहीं इसलिए। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे जाकर के ये वर्टिकल, भाई यदि वर्टिकली आकर के ये स्ट्राइक कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? 0 होगा ना। यस। अब देखो मेरे पास ये u से थ्रो किया तो ये कितना है? u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना होगा? u sin थीटा। चलो अच्छा, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगेगा? टाइम तो निकाल बता ही सकते हैं भाई। ये मेरा g है, ये एंगल बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा, ये हो गया बीटा, तो ये आया g cos बीटा और इधर की तरफ g sin बीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? ये तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g cos बीटा। सबको चमका क्या? बोलो, ये सबको चमका क्या? क्या Yes, लिखा मैंने? sir. संस्कृति, ये चमका तुमको आया ना? अरे आया या नहीं संस्कृति? तो गई। अब देखो, ये जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो Vx इक्वल्स क्या होगा? Ux प्लस ax इंटू टी। यहाँ पे ये Vx दैट बिकम 0, Ux कितना है? ये है u cos थीटा। ax का वैल्यू कितना है भाई? ax ये है माइनस g sin बीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट ये है 2u sin थीटा अपॉन g cos बीटा। तो एक तो g और g ये कैंसिल, u और u यहाँ से उड़ा दो, ये कैंसिल। तो इसको हम लिखते हैं cos थीटा इक्वल्स, यहाँ से मेरे पास क्या बचने जा रहा है? मेरे पास बचने जा रहा है sin बीटा, 2 भी बचेगा, इनटू sin थीटा अपॉन 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 cos बीटा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या निकालने को कह रहा है? बीटा कह रहा है ना निकालने को, है ना? तो यहाँ से देखो sin थीटा को नीचे लेकर आ जाएं तो दिस कैन बी रिटन एज cot थीटा। 2 को इधर ले जाओ तो ये हो गया इक्वल्स क्या? sin बीटा अपॉन cos बीटा, tan बीटा। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू तुम्हें मिलेगा tan इनवर्स 1/2 cot थीटा। क्लियर है ये सबको? यस सर। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि ये ना इसको आकर के हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक कर रहा है, बहुत बढ़िया।
तो ये बीटा ये किससे थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल से, ऐसे थीटा एंगल पे। तो ये जा करके इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक किया होगा, मतलब ऐसे स्ट्राइक किया होगा हॉरिजॉन्टल, है या नहीं, है या नहीं बच्चों? तो यस सर। अब आगे देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा इजी मेथड है कि हम ग्राउंड से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या है, यहां से यहां तक का ये इसका रेंज होगा ना, होगा या नहीं होगा, रेंज होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखो Yes, इसका sir. यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम लोग ग्राउंड से किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो टॉपमोस्ट हाइट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स हॉरिजॉन्टल, हाँ या ना? यदि हम लोग किसी Yes, पार्टिकल sir. को थ्रो करते हैं तो टॉपमोस्ट पॉइंट पे जाकर के वेलोसिटी बिकम्स व्हाट, हॉरिजॉन्टल, हाँ या ना? सर हॉरिजॉन्टल कैसे बन जाती है? हॉरिजॉन्टल ही तो होता है, और क्या बनेगा, टॉपमोस्ट पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है केवल वही रहेगा उसका, वर्टिकल पे बिकम 0, समझा? हाँ वर्टिकल 0 हो जाता है ना। हाँ अब देखो, यानी कि देखो ये किसका रेंज है, ये किसका रेंज है, ये किसका रेंज है, ये पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया है उसका रेंज है r, राइट। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या होगा, मैक्सिमम रेंज होगा, हाँ या ना, बोलो। यस सर। यस। अच्छा ये चीज तुम्हें क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, यानी ये r/2 हो जाएगा ग्राउंड के लिए, r'/2, मतलब यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यदि ये जाकर के स्ट्राइक करता तो ये पूरा डिस्टेंस r' होता ना। यस सर। हाँ तो ये कितना हो गया, हाफ ऑफ द रेंज हो गया। अब देखो मैक्सिमम हाइट, अब हमें ऐसा लग रहा है ना कि ग्राउंड से किसी पार्टिकल को थ्रू किया गया है, कितने एंगल पे, थीटा प्लस बीटा पे। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है बच्चों, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, होता है या नहीं होता? यस सर। होता है। तो मैक्सिमम हाइट, अच्छा अच्छा एक बात बताओ, ये r है, ये r है, ये एंगल बीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का कंपोनेंट क्या मिलेगा, r cos बीटा मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक का ये कंपोनेंट मिलेगा r sin बीटा, यानी क्या लिख सकते हैं, r sin बीटा इक्वल्स h, और h क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा, क्योंकि टोटल एंगल थीटा प्लस बीटा हो जाएगा अपॉन 2g, हो गया या नहीं, होगा या नहीं, यस सर। होगा। ऐसे ही हम r cos बीटा को क्या लिख सकते हैं, r cos बीटा को लिख सकते हैं r'/2, और इंटरवल रेंज कितना होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, यही होता है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, हाफ u स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा प्लस बीटा अपॉन g, ये हो जाएगा। तो अब देखो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1/2 कर दो तो तुम्हें r और r कैंसिल हो गया, साइन बीटा, ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, tan बीटा इक्वल्स 2g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा होल अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको लिख दिया 2 साइन थीटा प्लस बीटा इनटू कॉस थीटा प्लस बीटा। तो अब यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, साइन अपॉन कॉस बचा, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, tan थीटा प्लस बीटा होल अपॉन 2, यही मिला ना, हाँ ये ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। तो देखो 2 tan बीटा इक्वल्स व्हाट, tan थीटा प्लस बीटा, यहां से थीटा प्लस बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan बीटा, तो यहां से थीटा क्या मिल गया, tan इनवर्स 2 tan बीटा माइनस बीटा, ये हमें थीटा का वैल्यू मिल गया।